नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एक और केस स्टडी आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हूं ताकि अगर आप भी वास्तु पर यकीन करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा गलत वास्तु ना आ जाए जिससे आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या और प्रकट हो जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जिन भी क्लाइंट्स का हम काम करते हैं उनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है, हमें इस वास्तु के विज्ञान पर और ईश्वर पर निसंदेह बहुत भरोसा है। हाँ, आपने मेरी ऐसी वीडियोस बहुत कम देखी होंगी कि मैं किसी क्लाइंट के यहाँ पर गया और ज़बरदस्ती का कुछ कुछ बुनने लगा, बातें करने लगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्लाइंट की जो FIR है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट को खड़ा कर कर उसके बारे में अपशब्द बोलना या उसके जीवन की बातों को सार्वजनिक करना, ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए उस तरीके की वीडियोस इनडायरेक्ट वे में मैं केस स्टडी के रूप में आपके सामने लेकर आता हूँ। अगर आप दो भाई हैं और एक नया घर बना रहे हैं तो अक्सर होने वाली एक आम गलती है जो आपके जीवन को बहुत गहरे सदमे तक लेकर जा सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, चाहे आप वास्तु को मानते हैं या नहीं मानते। स्पेशली वो लोगों को ज्यादा दुख होता है जो वास्तु शास्त्र पे दिल से यकीन रखते हैं। नया घर बनाते वक्त बेसिकली तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, उनका जरूर ध्यान दें। एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, किचन अग्नि कोण या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। रूम आपके नेगेटिव जोन जैसे साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। स्टेयर्स सही होनी चाहिए, पूजा रूम सही होना चाहिए, लैंड ऊर्जाएं बिल्कुल सही होनी चाहिए, टू द स्केल मैप के अनुसार आपका घर बनना चाहिए। लेकिन हाल ही में आए एक केस पे मुझे ये बात समझ में आई कि किस तरीके से दो भाइयों ने अपना घर बनाया और अपने जीवन के लिए एक समस्या को क्रिएट कर दिया। समझ कर देखना इस बात को, आप सभी लोगों को यह बात समझ में आएगी कि कैसे करते हैं दो भाई। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस तरीके का एक प्लॉट होगा, यहां एक घर बनाएंगे और यहां एक घर बनाएंगे। कई बार बोलते हैं कि पूरा घर सेम वास्तु के अनुसार है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक को प्रॉब्लम आ रही है दूसरे को नहीं आ रही, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें वास्तु के 2 से 3 सिद्धांत लागू होते हैं। एक है फुल ग्रिड और एक है कंस्ट्रक्शनल ग्रिड। फुल ग्रिड का मतलब होता है कि पूरे प्लॉट का आपको ग्रिड करके चेक करना होगा कहां पर प्रवेश द्वार है और वो कैसा आप सभी को सिम्टम दे रहा है। कई बार इसी केस के अंदर क्या हो जाता है, आप यहां पर एक हल्की सी कोई बाउंड्री लेन टाइप की ड्रॉ कर देते हैं और फिर उसके अंदर एक गेट छोड़ देते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए एंट्रेंस का काम करने लगती है और वो एंट्रेंस समस्या दे सकती है किसी एक परिवार को जिसके लिए वो नेगेटिव है। और कई बार ऐसे केसेस में जो साझा गेट होता है वो प्लॉट का नाम मानकर, या वास्तु में सेंटर शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से आपकी गाड़ी जा रही है, कहां पर लग रही है, आप कौन सा पाथवे इस्तेमाल कर रहे हो, यही गेट जो होता है ये इस सेंटर से देखते हुए आपके लिए नुकसान में या फायदे में बदल जाता है। इसलिए दोनों में से एक भाई के लिए ये लाभकारी और नुकसानदायक या दोनों के लिए नुकसानदायक कई बार सिद्ध हो जाता है। तो हमेशा ऐसा करने से बचना चाहिए। या बना रहे हो तो पूरी सलाह ले लेनी चाहिए कि किस तरीके से एक प्रांगण को मल्टीपल भाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, इसके बाद कुछ भाई क्या गलती करते हैं, यहां पर एक घर बनाया और ये 2 मकान बनाए, बाकी सब कुछ सही कर दिया, एज पर वास्तु किया, नीचे से कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर जो छत है उसको जोड़ लिया, यहां से आपका कनेक्शन बिल्ट हो गया, एक दूसरे के घर में आना जाना हो सकता है। अक्सर ऐसे केसेस में सेंटर शिफ्ट हो जाता है और दोनों मकानों का एक सेंटर काम करने लगता है। आपस में बहुत बड़ी गलती है ये। इसलिए भी आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। क्या आपको दोनों जोड़कर बनाने हैं तो कहां कहां पर रसोई, कहां कहां पर शौचालय आ सकते हैं। इसके बाद एक और केस जो हाल में हमारे पास में आया, उसमें इस तरीके से 2 मकान बनाए गए, इंडिविजुअल बनाए गए, 100% वास्तु ऑस्पिशियस बनाए गए कहकर। लगभग जब मैंने चीजें देखी तो सही भी लगी। एक गलती कर दी सिर्फ छोटी सी, वो ये कि यहां एक गेट दे दिया जो अंदर से एक दूसरे के घर में जाने का कारक था। एक दूसरे के बच्चे जो थे आते जाते थे, अच्छी दोनों भाइयों में बनती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद एक भाई इतना बीमार हो गया कि सारी समस्याएं आ गई। क्यों आई? क्योंकि इस घर का सेंटर जो वो ये मान रहे थे वो ये ना होकर पूरा सेंटर जो होता है वो बन गया। और जितनी भी चीजें थी, जैसे इनका ओवरहेड वाटर टैंक जो था, इस वाले मकान ने तो अपना ओवरहेड वाटर टैंक साउथ में यहां रखा था, इसने यहां रखा था।
लेकिन ये जो ओवरहेड वाटर टैंक है इस भाई के लिए सेंटर की तरफ, नॉर्थ की तरफ आ गया, इसको ज्यादा समस्याएं होने लगी। इसके लिए भी सेंटर की तरफ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पूरे घर में इस व्यक्ति के इंडिविजुअल के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया। प्लस इनका जो कमरा था वो पूरे ग्रिड के साथ साउथ साउथ वेस्ट में चला गया। इस तरीके से अलग अलग समस्याएं आपके घरों में बहुत ज्यादा आती हैं। अगर आप नया घर बना रहे हो, पूरे प्लॉट का अलग ग्रिड करो, दोनों भाइयों के मकानों का अलग अलग ग्रिड करो, ऐसा सिम्टम बनाओ कि प्लॉट का ही जो एंट्रेंस है वो पॉजिटिव हो और दोनों के लिए वही काम करे। कई बार पाथवे डिसाइड कर देता है आपकी एंट्रेंस कौन सी होगी। दोनों मकान जोड़ रहे हो, एक और बहुत बार मैंने केस देखा है, ये मकान होगा, इधर मकान होगा, अब बाकी सब कुछ सही किया है, 100% परफेक्ट किया है, बीच में गैलरी में कुछ छज्जे टाइप के डाल दिए जिससे धूप ना आए और वहां पर गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी है, फिर से सेंटर शिफ्ट हो गया। नेट यूजेबल एरिया के अनुसार आपके वास्तु में सेंटर काम करता है, डिग्रीज काम करती हैं। इस तरीके के मकान बनाने से पहले अच्छे तरीके से नक्शा बनाओ, देखो कि क्या जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता, फिर आगे वर्किंग करो। हाल ही में हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति आए, उनसे मेरी बात हुई। बातों बातों में मैंने जब उनसे ये कहा कि आपने अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शनल चेंजेस किए हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है उसी के बाद आपके जीवन में समस्या आई होगी, तो उसने कहा कोई खास नहीं किए। तो बात से मुझे समझ में आया कि स्टेबिलिटी ही लिए तो आपने ब्रह्मस्थान में कुछ किया है। तो उन्होंने एक बात का जवाब दिया कि मेरा ये फ्लैट था एक सोसाइटी में, इधर मेरे भाई का फ्लैट है एक सोसाइटी में, हमने जो बीच थी दीवार उसको तोड़कर गेट ओपन कर दिया, तभी से समस्या आई। जो किचन साउथ ईस्ट में थी वो किचन शिफ्ट होके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ खिसक गई जैसे ही ये प्रवेश द्वार खुला। ऐसी गलतियां करने से आपको हमेशा बचते चले जाना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, आएंगे ऊर्जा 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 करते चले जाएंगे और आपके जीवन में समस्याएं पैदा होती चली जाएंगी। टू द स्केल मैप बनाएं, ग्रिडिंग करें, तसल्ली से समझें। और नया घर बना रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को यह कहूंगा कि आप सलाह जरूर ले लें अपने किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट जो आपके घर के नजदीक हो, जो आपके बजट में आता हो, और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। हाल ही में हमारी वीडियो में एक महिला ने कमेंट किया कि सर आपकी वीडियो देखकर मैंने अपने घर के साउथ वेस्ट में स्टेयर्स को बना लिया, अब आप कहते हो कि साउथ वेस्ट की स्टेयर्स अच्छी नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारी किसी वीडियो में मैंने आज तक ये बात नहीं कही कि साउथ वेस्ट की स्टेयर्स अच्छी होती हैं। मैंने ये जरूर कहा है कि स्टेयर्स इंडिविजुअली किसी भी तरीके के कोई गलत परिणाम नहीं देती, बट हाँ स्टेयर्स एज ए एंट्री काम करती हैं अगर आप अलग अलग फ्लोर को इस्तेमाल करते हो। जब भी मैंने स्टेयर्स की कोई भी वीडियो बनाई होगी यही बात कही है, फ्रॉम फ्री वास्तु कोर्स टू एडवांस कोर्स। अब लोग क्या करते हैं, वैदिक वास्तु में तो लिखा गया, इस तरीके के गूगल से चार्ट निकाल लेंगे, उसी के हिसाब से वास्तु करते चले जा रहे हैं। यहां पर साउथ आता है, स्टेयर्स अच्छी हैं, टिक, साउथ वेस्ट अच्छी अच्छी अच्छी, नॉर्थ बुरी 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 करते चले जा रहे हैं। ऐसे वास्तु नहीं होता, ये आपको समस्या दे सकता है। आप जब भी कुछ लिख रहे हैं थोड़ा सा सोचिए और उस वीडियो का प्रमाण भी दीजिए कि आपने इस वीडियो में बात कही थी। अभी के लिए इतना ही। अपने जीवन में संतुष्ट रहो, सुखी रहो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, नहीं तो इसी तरीके के कमेंट्स में हमेशा कहते रहोगे कि आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, और खुद अपने जीवन को खराब करने पर अग्रसर हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।